Hello student, how are you? Welcome to MS Nihankari Group. Once again I am present here through this video. In this video I am taught you your next topic of your lesson 5th, our beautiful country. It is the lecture of 2 of class 3rd. ये जो है क्लास 3rd का लेक्चर है, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने आवर ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में हम लोग पढ़ा था। इसमें हिल एंड माउंटेन प्लेन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक है उस पर जो है डिस्कशन करेंगे, जो ये क्लास 3rd का है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ताकि जो आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप समझ जाएंगे, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है कोस्टल प्लेन, समुद्री किनारे। देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। यानी भारत के पूर्वी और पश्चिम जो कोस्टल एरिया खाड़ी जो हैं वो बहुत संकरे और फ्लैट चपटे हैं अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल भारत के हिस्से में। इट इज़ नॉन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जाने जाते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेज फ्रॉम तमिलनाडु इन साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये फैला हुआ है, इसका फैलाव जो है ये तमिलनाडु के साउथ से लेकर वेस्ट बंगाल के नॉर्थ तक ये जो है फैला हुआ है। द महानदी गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेन। यानी महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियाँ जो है इन क्षेत्र के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगिंस इन गुजरात इन नॉर्थ पार्ट एक्सटेंड अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इसकी शुरुआत जो है गुजरात के नॉर्थ से होकर ये जो है फैला हुआ है, बहुत सारे स्टेट से होकर ये गुजरती है, जैसे में महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला जो है वो वहाँ तक फैला हुआ है। द ताप्ती, नर्मदा एंड जौरी रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेन। तो इस क्षेत्र से होकर, इसके मैदानी इलाकों से होकर बहने वाली जो कुछ नदियाँ जो है उनमें ताप्ती है, नर्मदा है, जौरी है। दिस टू प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। ये दो जो मैदानी भाग जो हैं ये कन्याकुमारी में जाकर क्या करते हैं, कन्याकुमारी में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। प्लेटूज, जिनको हम लोग कहते हैं पठार। अ हाईलैंड विथ स्टीप साइड एंड अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेटू। यानी वह ऊंचे जमीन, थोड़े ऊंचे जमीन से ऊंचे जाकर फिर जो फ्लैट हो जाते हैं, वैसे फ्लैट पार्ट्स को प्लेटूज कहा जाता है। ज़मीन से कुछ ऊंचा भाग, जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ये ज़मीन है, और इससे कुछ ऊंचे भाग, जैसे कुछ ऊंचे भाग जो होंगे वो भाग जो है प्लेटूज कहलाते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेटू। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा जो है वो प्लेटूज पठार हैं। द डेक्कन प्लेटू जो मुख्य पठार हैं, पठारों में एक डेक्कन प्लेटू भी है। द डेक्कन प्लेटू इज आल्सो नोन एज Peninsular Plateau because like peninsula it is surrounded on 3 sides by water। डेक्कन प्लेटू जो है पेनिसुलर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 3 और से यानी 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। ऑन इट ईस्ट इट हैज़ बे ऑफ बंगाल। इसके पूरब में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम में अरबियन सी, और इसके दक्षिण में इंडियन ओशियन, और उत्तर का हिस्सा जो है जमीनी, ये कुछ यहाँ पर ज़मीन है, जिसके कारण ये जो है डेक्कन प्लेटू पेनिसुलर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। पेनिसुला उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से पानी से ढका हुआ रहता है। दिस प्लेटू इज मेड ऑफ रॉक एंड हैज़ ए वास्ट एरिया। ये जो पठार जो हैं पत्थरों से बने हुए हैं और बहुत चौड़े एरिया हैं। इट एक्सटेंड ओवर द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा। ये जो फैले हुए हैं ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु इन सारे स्टेट से होकर ये गुजरते हैं। यानी लगभग फैलाव इसका इतने राज्यों तक है। द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार
द छोटा नागपुर प्लेटू इज इन ईस्टर्न इंडिया इन एंड कवर मच ऑफ झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ स्टेट। ये छोटा नागपुर पठार जो है ये भारत के जो है ईस्टर्न पार्ट में यानी दक्षिण ये पूर्वी पार्ट में स्थित है। इसमें ज़्यादातर हिस्सा जैसे झारखंड और सारी स्टेट जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ स्टेट को तक ये जो है इसने कवर किया हुआ है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। एरिया लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर विथ सैंड इज कॉल्ड डेजर्ट, यानी वो बड़ा भूभाग, जमीन का वो बड़ा भाग जो बालू से ढका हुआ रहता है उसको डेजर्ट कहते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन डेजर्ट। नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट जो है भारत का जो है वो इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। इट कवर लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो किससे ढके हुए हैं? डेजर्ट से, यानी बालू से। ज़्यादातर हिस्सा जो है राजस्थान का वो बालू से ढका हुआ है। जोधपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन दिस रीजन, या जोधपुर जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो है शहर है। चिंकारा और इंडियन गैजली इज फाउंड अक्रॉस द थार डेजर्ट। चिंकारा और इंडियन गैजली जो है यहाँ पर थार डेजर्ट में पाए जाते हैं। आइलैंड्स जिसको कहते हैं टापू, आइलैंड्स को क्या कहते हैं? टापू। ए पीस ऑफ लैंड साउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड, यानी वह जमीन का छोटा सा टुकड़ा, जमीन का वह छोटा सा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से ढका हुआ होता है, जिसके चारों ओर बस पानी ही पानी है, तो वैसा क्षेत्र जो है आइलैंड कहलाता है। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में 2 टापुओं का समूह है। एक है द अंडमान निकोबार आइलैंड लाइज ऑन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल स्थित है, अबाउट 1202 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के खाड़ी से ये जो है साउथ ईस्ट पार्ट तक लगभग 1220 किलोमीटर तक ये जो फैला हुआ है। दिस आइलैंड कवर एन एरिया ऑफ 8250 स्क्वायर किलोमीटर। इस आइलैंड ने लगभग 8250 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को जो है कवर किया हुआ है। द लक्षद्वीप आइलैंड, और दूसरा जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड है, लाइज इन अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में स्थित है। दे कवर एन एरिया ऑफ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसने बस 32 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को इसने ढका हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर बच्चों समझ में आया होगा। चलिए एक बार इस चैप्टर को रिकैप में फिर से समझ लेते हैं, और जो भी चैप्टर में दिया हुआ था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारे सुंदर देश के बारे में, जिसमें हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जाना था, जिसमें पहाड़ और पर्वतों के बारे में हम लोगों ने जाना, प्लेन्स के बारे में, जैसे मैदानी इलाकों के बारे में हम लोगों ने जाना, कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोगों ने जाना, प्लेटूज पठारों के बारे में हम लोगों ने जाना, डेजर्ट रेगिस्तान के बारे में जाना, आइलैंड टापू के बारे में हम लोग जाना। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह का भी डिफ़िकल्टी हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन जो है का आंसर देने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपकी जो एजुकेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके और आप अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।